आज आप पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, इसका अर्थ है दो ध्रुवीयता का अंत, अर्थात दो राज्यों या दो देशों का अंत। तो सबसे पहले हम द बर्लिन वॉल के बारे में बात करेंगे। यह दीवार पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के दो विचारों के बीच विभाजन का प्रतीक थी। यह दीवार 1961 में बनी, जो पश्चिमी बर्लिन से पूर्वी बर्लिन को अलग करती थी। यह दीवार 150 किलोमीटर लंबी थी तथा 28 वर्षों तक खड़ी रही और आखिरकार जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। यह दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवाद के अंत की शुरुआत थी। अब हम दूसरे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। यह बर्लिन की दीवार शीत युद्ध के समय बनी थी। यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मनी का एकीकरण हो चुका था। सोवियत संघ के गुट में शामिल पूर्वी यूरोप के कई देशों ने एक एक करके जनता के उग्र प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला। अब हम सोवियत प्रणाली की बात करते हैं। सोवियत संघ का पूरा नाम है यूएसएसआर। इसका मतलब है द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ये रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। इस क्रांति में पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध हुआ था तथा समाजवाद को अपनाने की बात कही गई थी। इसी में हम आगे बात करेंगे गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। आपको पता है कि 1985 में सोशलिस्ट जो पार्टी है सोवियत संघ की, कम्युनिस्ट पार्टी ने मिखाइल गोर्बाचेव को अपना जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया था। उन्होंने आर्थिक और सामाजिक सुधारों तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नीति चलाई थी, लेकिन बाद में उनकी नीतियों का पूरी तरह से विरोध किया गया। यही कारण था कि गोर्बाचेव के बाद सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया थी वो आरंभ हो गई थी और कई देशों ने धीरे धीरे करके स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बनाना आरंभ कर दिया था। अब बात ये आती है कि आखिरकार सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। नंबर 1, सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी की वजह से लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रही थी। दूसरा, गतिरुद्ध शासन, यानी कोई भी शासन की प्रक्रिया में बार बार व्यवधान आना, व्यापक भ्रष्टाचार, बड़े पैमाने पर करप्शन था वहां पर, जिसकी वजह से ये विघटन हुआ। तथा अगर कोई गलतियां हो जाया करती थी तो उन गलतियों में कोई सुधार करने की गुंजाइश नहीं थी, हमेशा उसका विरोध किया करते थे। और इन्हीं सब नीतियों के कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ था। इस विघटन के और भी कई समस्याएं थीं, जैसे नंबर 1, सोवियत संघ के
विघटन की गतिविधियां, दूसरी दुनिया तथा पूर्वी यूरोप समाजवादी व्यवस्था का पतन था। तो इनके कारण ये सोवियत संगठन के विघटन की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। और इसके अलावा दूसरी बात यह थी कि पूरे विश्व की राजनीति में शांति संबंध भी बदल गए और इस कारण विचारों तथा संस्थाओं के आपेक्षिक प्रभाव में भी परिवर्तन हुआ था। तीसरी बात थी, नए देशों का उदय हुआ था। इन सभी देशों को अपनी स्वतंत्र पहचान पसंद है। ये आपको मैंने द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जिसमें बर्लिन की दीवार किस प्रकार बनी और उसका क्या कारण था, उसका अंत कैसे हुआ, तथा सोवियत संघ की उत्पत्ति और उसके बाद वहाँ पर आए विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के बारे में हमने चर्चा की, तथा गोर्बाचेव को जब वहाँ से जनरल सेक्रेटरी बनाया गया तो उसके बाद तो वहाँ की जो परिस्थितियाँ थी वो बिल्कुल ही बदल गईं और इस तरह से धीरे धीरे करके सोवियत संघ का विघटन होने लगा और उसमें शामिल जितने भी राष्ट्र थे वे सभी धीरे धीरे करके स्वतंत्र होते चले गए और इस तरह से सोवियत संघ का के अंत हुआ और सभी देश अलग अलग स्वतंत्र रूप से आज वर्तमान समय में शासन कर रहे हैं, जिसे मैंने आपको आज ये समझाया है। सभी को इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। धीरे धीरे करके स्वतंत्र होते चले गए और इस तरह से सोवियत संघ का के अंत हुआ और सभी देश अलग अलग स्वतंत्र रूप से आज वर्तमान समय में शासन कर रहे हैं, जिसे मैंने आपको आज ये समझाया है। सभी को इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।